हेलो फ्रेंड्स। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टेस्ट मैच की जो कि इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच में हुआ। दोस्तों, जब भी हम क्रिकेट की बात करते हैं तो इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया ये दोनों राइवल्स माने जाते हैं, स्पेशली जब वो एशेज क्रिकेट टेस्ट सीरीज खेल रहे हो। ये एशेज क्रिकेट टेस्ट सीरीज इनके लिए बहुत प्रेस्टीज का इशू है और उसके पीछे एक बहुत बड़ा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है। तो जब भी ये टेस्ट मैच खेलने जाते हैं या फिर किसी भी सीरीज में उतरते हैं तो ये अपना जी जान लगा देते हैं उस टेस्ट मैच सीरीज को जीतने के लिए। अब ऐसा क्या हुआ कि एक इंसिडेंट मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। तो ये जो इंसिडेंट है ये 2019 में हुआ हेडिंगले में, जहां पर ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच में मैच चल रहा था और ऑस्ट्रेलिया बहुत ही स्ट्रांग पोजीशन में थी। बट जब बेन स्टोक्स मैच खेलने आए इंग्लैंड की तरफ से और उन्होंने मैच को अपनी साइड टर्न कर लिया और फाइनली इंग्लैंड वो मैच जीत गई। तो नॉर्मली तो कहा जाता है कि वो जो मैच है वो इंग्लैंड बेन स्टोक्स की वजह से जीती, पर एक्चुअली में वो जो मैच इंग्लैंड जीती वो ऑस्ट्रेलियन जो कैप्टन थे उनकी एक गलती की वजह से जीती और उस गलती का नाम था डीआरएस। जी हाँ, तो डीआरएस क्या होता है? बेसिकली डीआरएस इज ए डिसीजन रिव्यू सिस्टम जिसे क्रिकेट में लाया गया है अंपायर की गलती की वजह से मैच में जो गलत इंपैक्ट आता है उसको खत्म करने के लिए। यानी कि अंपायर ने कोई डिसीजन दिया और अगर जो डिसीजन है वो जिसके अगेंस्ट में है उसको ये लगता है कि डिसीजन सही नहीं है तो वो अपील कर सकता है टू द थर्ड अंपायर और द फोर्थ अंपायर, और वो उसे वीडियो में चेक करके जो भी एक्चुअल इंसिडेंट हुआ होता है उसको जो ऑन फील्ड अंपायर्स होते हैं उन्हें गाइड करते हैं और उन्हें करेक्ट डिसीजन लेने में हेल्प करते हैं। अब ऐसा जो डिसीजन था उसमें हुआ क्या कि जब बेन स्टोक्स खेल रहे थे और वो एक ऐसा क्रूशियल टाइम आ गया था जहां पर उनके पैड से बॉल लगी और टिम पेन को थोड़ा आइडिया था कि वो शायद सही जगह पे बॉल नहीं लगी, एलबीडब्ल्यू नहीं हो सकते, बट उन्होंने फिर भी एक चांस लिया कि लेट्स टेक अ चांस बिकॉज इस मैच में आगे खास कुछ बचा नहीं है, तो लेट्स टेक दिस चांस। तो उन्होंने डीआरएस के लिए पहले अपील की, जब अपील रिजेक्ट हुई तो उन्होंने डीआरएस लिया। जब उन्होंने डीआरएस लिया तो थर्ड एम्पायर ने उसको पूरा रिव्यू किया तो देखा कि बॉल एलबीडब्ल्यू के लिए एलिजिबल नहीं थी, वो डिसीजन एलबीडब्ल्यू का सही नहीं था और अंपायर ने भी उसे रिजेक्ट किया था, तो उनका वो डीआरएस एग्जॉस्ट हो गया। अब हुआ क्या, इसके बाद जब नेक्स्ट ओवर आया और उसमें एक बॉल अगेन बेन स्टोक्स के पैड पे लगी और उस बार वो आउट थे, अंपायर ने नॉट आउट दिया, पर टिम पेन के हाथ में वो डीआरएस बचा ही नहीं था। उन्होंने अपने सारे जो डीआरएस ऑप्शंस थे वो एग्जॉस्ट कर दिए थे। अब इससे हुआ क्या कि वो उस फैसले के अगेंस्ट अपील नहीं कर पाए, जो उन्हें दिल से लग रहा था कि वो आउट था उसके लिए वो अपील नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपना जो लास्ट ऑप्शन, जो डीआरएस का लास्ट चांस था, उससे पिछले ओवर में ही एग्जॉस्ट कर दिया और उसकी वजह से इंग्लैंड मैच जीत गई और ऑस्ट्रेलिया अपना जीता हुआ मैच भी हार गई। पर दोस्तों, ये हमारी लाइफ में भी होता है। जैसे डीआरएस क्रिकेट में होता है ऐसे ही डीआरएस हर एक इंसान हमारे को देता है। हमारे पास चांसेस होते हैं कि हम लोगों से कभी भी अपनी गलतियों के लिए भी वो हमें चांस देता है कि 2 बार गलती हुई, 1 बार गलती हुई, 3 बार गलती हुई, और वो हमें माफ करता है ना? तो हमारे पास भी डीआरएस होता है, यानी कि अगर हमसे 1 बार गलती हुई है तो हम उससे सीखें, दूसरी बार गलती हुई है तो हम उससे सीखें और अपने आप को इम्प्रूव करें। नहीं तो थर्ड टाइम क्या होता है, वो जो बंदा है वो बिलीव करने लग जाता है कि यार ये तो गलतियां करता ही है, और जो ट्रस्ट फैक्टर है वो हम लूज कर देते हैं। तो दोस्तों, जो आपके चांसेस हैं जो आपको मिलते हैं वो बहुत लिमिटेड होते हैं इस डीआरएस की तरह। अपने चांसेस को, जो आपकी लाइफ में जो आपको चांसेस मिल रहे हैं ना लोगों के साथ रिलेशनशिप बनाने में, अपनी गलतियां इंप्रूव करने में, उन चांसेस को मिस नहीं करना है। अगर आप बार बार गलतियां करेंगे एक रिलेशनशिप में तो कहीं ना कहीं वो रिलेशनशिप वीक होगा और खत्म भी हो जाएगा, बिकॉज आपने अपने चांसेस को सही से यूज नहीं किया, मिस यूज किया। और ऐसे ही कई बार होता है ना, कॉर्पोरेट लाइफ में और प्रोफेशनल लाइफ में भी होता है कि हम किसी चीज से खुश नहीं है और हम एक शिकायत लेके अपने बॉस के पास जाते हैं और बॉस उस चीज को बड़ा सीरियसली सुनता है। पर अगर यही चीज हम रोज करने लगे तो दोस्तों ये होगा कि वो एक हमारे बारे में धारणा बना लेंगे कि ये तो इसका पैटर्न है, या ये तो ऐसे ही है, या ये तो ऐसे ही करता है। तो वो आपको सीरियसली लेना बंद कर देंगे, आपकी कंप्लेंट्स को सीरियसली लेना बंद कर देंगे। इसलिए दोस्तों बहुत ज़रूरी है कि आप अपने चांसेस को बचा के रखें और उनको तब यूज़ करें जब यूज़ करने की ज़्यादा ज़रूरत है। आपकी कॉर्पोरेट लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ में भी आपसे कई बार गलतियां होंगी और आपका बॉस आपको माफ़ भी कर देगा,
प्रोवाइडेड कि आप उन गलतियों से सीखें, प्रोवाइडेड कि आप उसमें इम्प्रूवमेंट दिखाएं। तो दोस्तों वो अलादीन वाली कहानी सुनी थी ना कि उन्होंने 3 विशेस की बात की थी जिनने, कि आपके पास 3 विशेस हैं, उन 3 विशेस को आपको ढंग से इस्तेमाल करना आना चाहिए, नहीं तो आप ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम कैप्टन की तरह ही असहाय, हेल्पलेस महसूस करेंगे। क्यों? क्योंकि आप अपने सारे चांसेस को एग्जॉस्ट कर चुके हैं। तो अगेन आई एम रिपीटिंग, अपने रिलेशनशिप को बचाने के लिए, अच्छा करने के लिए, डोंट टेक टू मच चांसेस। आपसे गलतियां हो सकती हैं बट अश्योर वो गलतियां बार बार ना हो, क्योंकि अगर बार बार होगी तो वो जो ट्रस्ट है वो ट्रस्ट डेफिसिट में बदल जाएगा और जो रिलेशनशिप है वो बहुत वीक हो जाएगा या खत्म हो जाएगा। सेम गोज फॉर योर कॉर्पोरेट लाइफ, कि आपके पास कंप्लेंट्स के बहुत सारे ऑप्शंस होंगे बट यूज योर चांसेस वेरी वाइजली। वहां पे यूज कीजिए जहां पर आपको लगता है कि वो डिसीजन आपको ज्यादा हेल्प करेगा। छोटी छोटी चीजों की कंप्लेंट जब आप लेके जाएंगे तो लोग आपसे इरिटेट होने लग जाएंगे और आपकी बातों को सीरियसली नहीं लिया जाएगा। सेम गोज फॉर योर हॉलीडेज और लीव्स एज वेल। जब आप ऑफिस में होते हैं, आपको कई बार छुट्टियों की जरूरत होती है, तो यूज योर चांसेस वाइजली। मैं बार बार इसको इसलिए डीआरएस के साथ कनेक्ट कर रहा हूं क्योंकि आपके पास डीआरएस की तरह ये भी चीजें बहुत लिमिटेड होती हैं। कई बार क्या होता है कि हम बहुत ही कैजुअल वे में छुट्टियों के लिए अप्लाई कर लेते हैं और जब हमें एक्चुअल नीड होती है तो वो छुट्टियां हमें नहीं मिलती। वाई? सो बिकॉज कंपनी को लगता है ये तो हर बार छुट्टी लेता है, तो दे वोंट टेक यू सीरियसली। सो यूज योर चांस वाइजली so that people start taking you seriously. So that is it from my end and this DRS system please याद रखिएगा, आपकी लाइफ में भी DRS होता है और बहुत लिमिटेड होता है, यूज इट वाइजली। थैंक यू।